यदि आप कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हो तो ये उसका सेकंड पार्ट है, तो पहले वाला मत देखना भूलिएगा। और इसके बाद जो है सेल्स वाला पार्ट रहेगा कि सेल्स को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक सेल्स ही ऐसा है जिससे कि आपका कैश फ्लो बढ़ने वाला है, और सेल्स के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, तभी जाकर के आपके पास में रोकड़ा आता है, कैश फ्लो तभी बढ़ता है। और कहते हैं जो खरीदने वाले से जो है बेचने वाले की चाहत ज्यादा होनी चाहिए। सेल्स पर्सन को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसको ना सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। लोग बहुत सारे ये बोलते हैं, मैंने सुना है कि मैं अब नहीं जाऊंगा, उसने बहुत बेइज्जत करा है। तो ना सुनना, आपको एक बेशर्म बनना पड़ेगा उसके लिए, तभी आप सेल्समैन पक्के बन पाएंगे। और दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा, सेल्स 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 3 बार कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा होता है, बहुत जगह पर सेल्स लगी होती है जब वहां पर। तो आपको बताना चाहूंगा, जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो उनमें 3-3 मैच होते हैं, कोई 2 जीत लेता है तो वो विनर बन जाता है। इसी तरह से हम एक गाने की भी अगर बात करें कि ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, तो 2 बार ना ना आया और तीसरी बार जो है उसने इकरार कर दिया, प्यार कर लिया, उस गाने में ये दिखाया गया है। इसी तरह से ही सेल्स सेल्स 3 बार जब नजर आता है तो तीसरी बार तो हाँ कर ही देता है या उसका इच्छुक हो जाता है। तो इसी तरह से जो है अपने हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए जो है ये और टिप्स हैं, जो कल के 7 टिप्स बताए थे, आज जो है 8वां टिप से हम स्टार्ट करें। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी का रिव्यू, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्राइस को रिव्यू करो। अगर डिमांड है और कस्टमर थोड़ा ज़्यादा है पे करने के लिए, जो है आप उसको प्राइस को बढ़ा सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन मार्केट और कंपटीशन का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए माल बहुत थोड़ा है मार्केट में और कस्टमर ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे प्राइस को इम्प्रूव कर सकते हो, बट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना है। तो चलिए हम बात करते हैं 9th टिप्स के ऊपर, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर शिफ्ट करो। अगर पॉसिबल हो तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करो। इससे आपको रेगुलर प्रेडिक्टेबल इनकम मिलती रहेगी, जिससे कि आपको चैलेंज नहीं आएगा, आपके पास हमेशा कैश फ्लो रहेगा ही रहेगा। 10वें टिप्स के बारे में बात करते हैं कि एडवांस पेमेंट लो, अपने क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेना की पॉलिसी रख सकते हो। कैश फ्लो में आपको पहले मिल जाता है, और जिससे कि आपकी लिक्विडिटी जो है बेहतर होती हुई चली जाती है। और साथ साथ हम बात करते हैं कि 11वें पॉइंट के लिए लेट पेमेंट जो है वो चार्ज कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, शॉपकीपर या वेंडर जो भी होते हैं, वो जब माल को देते हैं कैश लेने के लिए, वो जो है उसके लिए एक सीडी देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं कि आप इमीडिएटली, अगर वैसे तो कईयों का 30 डे 50 डेज का होता है, बट 2-4 दिन में अगर कोई पेमेंट करता है तो उसको 2 से लेकर के 5% तक की सीडी दी जाती है। ऐसे ही आप अपने क्लाइंट से जो भी है उससे लेट पेमेंट का भी पॉसिबल हो पाता है, तो उससे आप चार्ज कर सकते हो, जिससे कि आपकी लिक्विडिटी जो है बढ़ जाएगी और पेमेंट करने के लिए आप उनको मोटिवेट करते रहेंगे। 12वां पॉइंट है आउटसोर्स सर्विसेज। जहां कॉस्ट इफेक्टिव हो वहां फुल टाइम स्टाफ हायर करने की जगह पर आउटसोर्सिंग कंसीडर करो। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी और काम एक्सपेंस होगा, मतलब आपको जितने स्टाफ की ज़रूरत है आप उतना रखिए। अगर आपके पास कोई काम ज़्यादा आ जाता है कुछ ऐसी काम करने के लिए, तो आप बाहर से पर डे के हिसाब से उसको हायर कर सकते हो। तो 13 पॉइंट पे ऊपर चलते हैं। 13 है क्रेडिट टर्म्स का रिव्यू करो। अगर आप अपने क्रेडिट पर अपना बिजनेस चलाते हो तो अपने क्रेडिट टर्म्स का रिव्यू करो। शॉर्टर क्रेडिट पीरियड इंट्रोड्यूस करो, जिससे कि पेमेंट जल्दी आ सके। तो आपको इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि आप उधारी पे बिजनेस नहीं चलाना है, जो है आपके पास उससे कोशिश करिए उस पर ज़्यादा आप ध्यान लें। 14 पॉइंट की बात करते हैं तो कैश रिवर्स बनाए रखो। रेगुलर इंटरवल पर प्रॉफिट का एक हिस्सा कैश रिवर्स के लिए एलोकेट करो। ये रिवर्स आपको उन पीरियड में मदद करेगा जब कैश फ्लो लो होगा। तो आपको ऐसा भी एक फंड या अकाउंट रखना है जिसमें कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहें। कभी कुछ मार्केट में चैलेंज आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो आपके पास ऐसा फंड होना चाहिए कि जिससे कि आपका काम चल जाए और आपको लोन वगैरह ना लेना पड़े। कोशिश करो कि लोन की जरूरत ना पड़े आपको। 15 पॉइंट, फाइनेंस एक्सपर्ट से आप जो है कंसल्ट करो।
एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र या अकाउंटेंट हायर करो कि उनकी एडवाइस लो और वो आपको स्पेसिफिक वे में बता सकते हैं कि कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं आप। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं मार्केट में, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इन एडिशनल स्टेप से आपको अपने बिजनेस का कैश फ्लो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में लिक्विडिटी इशू अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, चैलेंज नहीं आएगा। और आप इसके बाद जो है सेल्स वाली वीडियो को ज़रूर देखना मत भूलिएगा, उससे आपकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी और सेल्स ही ऐसा है जिससे कि आपका कैश फ्लो बढ़ता है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छी लगी हो आप अपने किसी फ्रेंड या और जो भी जानने वाले नियर एंड डियर हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जो सेल्स करते हैं और सेल्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।